नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज दिनांक है 2 जनवरी 2023 और आज हम आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके सामने वर्ल्ड और इंडिया लेवल के दोनों प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और दोस्तों, डेली अपनी जो क्लास है करंट अफेयर की, ये मॉर्निंग के अंदर है, सुबह 6 बजे यानी 6:30 पर, लगभग 6:30 पर डेली जो अपनी है क्लास आती है। तो ध्यान से क्लास को देखें, ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उन एग्जाम के अंदर आपको फ़ायदा हो। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम यानी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको करंट अफेयर की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब की बार यानी 2023 के अंदर हम आगाज जो है नई शुरुआत करनी है, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हमें उसे फाइट करना है, ध्यान में रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो नए साल के अंदर प्रण लेना है अपने, यानी कि हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और अच्छे से मेहनत करके जो है क्या है हमें सफलता पानी है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमने 2-3 दिन जो है क्लास पीछे नहीं ली है क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अब कि हम चाहेंगे कि रेगुलर अपनी क्लास होगी, कोई इश्यू नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी टेक्निकल जो प्रॉब्लम है नहीं होगी। तो अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखर को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखर को आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र सरकार। यानी जो महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने एन चंद्रशेखर को आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया है। और दोस्तों, जो एन चंद्रशेखर है ये टाटा सन्स के चेयरमैन भी है, टाटा सन्स के चेयरमैन है। और इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो महाराष्ट्र ने किया है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो अब महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की। और महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था बनाएगी। मारबत उत्सव ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। और दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगुमल पेच नेशनल पार्क है, पेच नेशनल पार्क है, टेडोबा नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है। तो ये जो नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो किसने जो है MOIL के अध्यक्ष का और सह प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों MOIL ये मैग्नीज और लिमिटेड है, इसकी फुल फॉर्म मैग्नीज और लिमिटेड, और इसके अध्यक्ष और सह प्रबंधक का जो पदभार है ये किसने ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है, राइट आंसर बी, अजीत सक्सेना। अजीत सक्सेना ने ये पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बात करते हैं इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? ADB फाइनेंस ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो राइट आंसर होगा डी, 100 मिलियन, यानी 100 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। और ये ADB बैंक ने श्रीराम फाइनेंस को दिया है। तो ADB ने दिया है, ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ADB की स्थापना 1966 के अंदर स्थापना हुई थी। ADB का मुख्यालय मनीला और मनीला फिलिप्स के अंदर है। और ADB के जो चेयरमैन है ये मत्सासुगु एस्कवा है। और दोस्तों बात करें श्रीराम फाइनेंस की, तो श्रीराम फाइनेंस की जो स्थापना है ये 1979 के अंदर हुई थी। और जो श्रीराम ग्रुप है, एक श्रीराम जो ग्रुप है, श्रीराम ग्रुप की जो स्थापना है ये 1974 के अंदर हुई थी। और श्रीराम ग्रुप के जो चेयरमैन है वर्तमान में वो आर त्यागराजन चेयरमैन है। और श्रीराम ग्रुप का जो मुख्यालय है ये चेन्नई के अंदर है। तो ये इतनी जानकारी आपको जो है ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर जो है, महिला पुलिस कमिश्नर है, ये लक्ष्मी सिंह बनी है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच, राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। और अब उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर पंचामृत योजना है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुई है, ये ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वेल्डन सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने निजात अभियान AIACP 2022 पुरस्कार जो है मिला है? किस राज्य को जो है निजात अभियान, किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जो है निजात अभियान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और निजात अभियान क्या है? तो दोस्तों निजात अभियान जो है ये पुलिस जो है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नशा विरोधी में एक अभियान शुरू किया था जो था निजात अभियान। और निजात अभियान को है ये IACP 2022 का पुरस्कार मिला है, ये ध्यान में रखना है।
तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकार के विस्तार को लागू किया और CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की और छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर है अचानकमार वेल्डन सेंचुरी, बरनामा 12 वेल्डन सेंचुरी और बादलखोल वेल्डन सेंचुरी, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये इतनी जानकारी जो है छत्तीसगढ़ के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? कर्नाटक के मांड्या के अंदर जो है मेगा डेयरी का उद्घाटन है, ये किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमित शाह है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह है और अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या के अंदर मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। और दोस्तों मेगा डेयरी क्या है? तो दोस्तों मेगा डेयरी जो है ये पर डे 10 लाख लीटर दूध है ये प्रोसेस करेगी। यानी इस डेयरी की जो क्षमता है मेगा डेयरी की, ये 14 लाख लीटर दूध की है, लेकिन ये पर डे जो है 10 लाख लीटर दूध है ये प्रोसेस करेगी, ये ध्यान में रखना है। और ये मेगा डेयरी, इसका उद्घाटन कर्नाटक के मांड्या के अंदर किया गया है। और बात करें अमित शाह है, ये केंद्रीय मंत्री है और सहकारिता मंत्री भी है, ये ध्यान में रखना है। तो अब कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और दोस्तों कर्नाटक के 2 डांस फेम्स है, कौन कौन से हैं? तो एक है यक्षगण और दूसरा है डोलू कुनीता, यक्षगण और डोलू कुनीता। और कर्नाटक के मटूर जो गांव है, यहाँ पर अभी तक बोलचाल की भाषा के अंदर संस्कृत बोली जाती है। मटूर गांव, कर्नाटक का मटूर गांव, जहां पर संस्कृत अभी भी बोली जाती है, ध्यान में रखना है। तो बात करें कर्नाटक के बारे में आगे, तो कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी शिक्षक जो स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में। दक्षिणी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया। और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया। और बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेलवे ये व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू करेगी। और कर्नाटक के अंदर दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क है, हंसी नेशनल पार्क है, नगर होल नेशनल पार्क है, बन्नरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क है, ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD एवं CEO नियुक्त किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD एवं CEO नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, सुंदरमण राममूर्ति। सुंदरमण राममूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना MD एवं CEO नियुक्त किया है, तो ये बॉम्बे ने किया है। तो बात करें तो FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंजी कमला बीराव नियुक्त किए गए हैं। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राव स्थान को नियुक्त किया गया। और TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत नियुक्त हुई। नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केवी को चुना गया। और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के CMD जो है ये KV सुरेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोवा के अंदर दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है।
यानी 8 लेन जुआरी, 8 लेन बनी हुई है। और जुआरी ब्रिज, जुआरी ये जो है ये एक नदी है और इस नदी पर बना हुआ है जो ब्रिज है, इस नदी पर, जुआरी नदी पर बना होने के कारण इसे जुआरी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। और इसके अंदर 8 लेन बनी हुई है और ये गोवा के अंदर है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसका जो उद्घाटन है गोवा के अंदर, ये उद्घाटन किया था सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ये ध्यान में रखना है। तो गोवा की बात करें, गोवा की कैपिटल पणजी, और गोवा की चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर है के श्रीधरन पिल्लई। अब गोवा के बारे में और जानकारी, तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की। और अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा। तो ये गोवा के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों गोवा की बात करें तो गोवा के अंदर वोंडला वेल्डन सेंचुरी, कुट्टे गांव वेल्डन सेंचुरी और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा सी, साइप्रस। साइप्रस देश ने और भारत ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये साइप्रस ने किए हैं। तो साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया और साइप्रस के प्रेसिडेंट है निकोस इनस्टासियाडियस। निकोसिया ये कैपिटल है और प्रेसिडेंट है निकोस इनस्टासियाडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? आरटीआई जवाबदेही के अंदर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला, यानी जो आरटीआई के अंदर जवाब देने होते हैं उसमें सबसे खराब प्रदर्शन है, ये किस राज्य का रहा है? तो राइट आंसर होगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने आरटीआई जवाबदेही के अंदर सबसे खराब प्रदर्शन किया है, ये ध्यान में रखना है। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है R.N. रवि। और अब तमिलनाडु के बारे में, तो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर जो है तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। और तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। तमिलनाडु परिवर्तन मिशन जो है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला जो राज्य है ये तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिपकोट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया। और RIL ये तमिलनाडु के अंदर पहला मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरीज अभियान अधिसूचित किया। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। खाद्य सूचना सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। और तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है, तो ये ध्यान में रखना है। और जल्लीकट्टू का आयोजन है ये तमिलनाडु के अंदर जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा बी, स्कॉटलैंड। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो नया मेमोरियल है ये स्कॉटलैंड के अंदर बनाया जाएगा। स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर है निकोलस स्टर्जन। निकोलस स्टर्जन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है?
किस प्रदेश की सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, दिल्ली। दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के जो मसौदे हैं, इस मसौदे को क्या है, मंजूरी दी है। ये ध्यान में रखना है। तो अब दिल्ली के बारे में, तो दोस्तों सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में मेक इंडियन नंबर 1 मिशन शुरू किया। और ईश्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण जो है, ये दिल्ली के अंदर जो है शुरू हुआ है। तो ये इतनी जानकारी जो है आपको दिल्ली के बारे में ध्यान में रखनी है। और दोस्तों दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी जो योजना है, ये दिल्ली के अंदर शुरू की है। तो ये इतनी जानकारी जो है दिल्ली के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? जो विश्व में रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो है, इसके अंदर मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक। रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के अंदर मैग्नस कार्लसन ने स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें तो जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है, ये अलमाटी के अंदर समाप्त हुई है। अलमाटी जो देश है, यहां पर ये समाप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। और नीलगिरी तहर तो आपके दिमाग के अंदर यानी माइंड के अंदर चल रहा है कि नीलगिरी तहर क्या है। तो ये दोस्तों एक लुप्त प्राय प्रजाति है और इसके संरक्षण के लिए एक परियोजना है, ये शुरू जो है ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ये स्मृति मंदाना और सूर्य कुमार यादव, यानी ये दोनों इंडिया के हैं। महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना और ये जो है सूर्य कुमार यादव, ये दोनों जो क्रिकेटर है, यानी आंसर होगा इसका उपयुक्त दोनों। राइट आंसर सी, उपयुक्त दोनों। और इन दोनों को जो है आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया है। तो बात करें क्रिकेट के बारे में, यानी आईसीसी की दोस्तों फुल फॉर्म है इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी की स्थापना 1909 के अंदर यानी 1909 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है आईसीसी का ये दुबई के अंदर है। और आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरमैन है ये ग्रेग वारकल्ली जो है इनके चेयरमैन है। तो आईसीसी, अब बात करें क्रिकेट के बारे में, तो आईसीसी ने जुलाई 2022 में कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, आइवरी कोस्ट को सदस्यता प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगवाने वाले सबसे कम उम्र के जो बल्लेबाज है ये गुस्ताव मैक्यून बने। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की जो वर्ल्ड कप है ये ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीती है। और वुमेन्स के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है इन्होंने 7 बार जो है ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है, मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में जाना है। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट इसी समय सुबह 6:30 पर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।